हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है, फाइन। माई सेल्फ अक्षय कुमार फ्रॉम एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज, अ बास्केट ऑफ ग्रोथ एंड सपोर्ट। आज हम समझेंगे इंडिया का सबसे हिडन सिस्टम, एजुकेशन का पैसा एक्चुअली कैसे मूव करता है। क्योंकि जब तक पैसे का फ्लो नहीं समझते तब तक एनईपी, स्कूल मर्जर या पॉलिसी का रियल ट्रूथ समझ ही नहीं आता है। इंडिया में एजुकेशन फंडिंग एक सिंपल सिस्टम नहीं है, ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अभी 1 मिनट पॉज लेकर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप लोगों के पास न्यू अपकमिंग अपडेट्स आपको मिलती रहे और एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी से आप कनेक्टेड रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्चुअल ये वीडियो होने वाला है। तो हम बात कर रहे थे इंडिया में एजुकेशन फंडिंग एक सिंपल सिस्टम नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लॉक लेवल, स्कूल लेवल, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज, हर लेवल पे डिसीजन भी होता है और फिल्टरिंग भी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल, सेंटर डायरेक्टली स्कूल नहीं चलाता। सेंटर का काम होता है पॉलिसी बनाना, स्कीम लॉन्च करना, फंडिंग सपोर्ट देना। मेजर स्कीम्स जैसे जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान, स्कूल एजुकेशन फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास कवर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग, डिजिटल लर्निंग। ओके, इसके बाद जो है वो पीएम प्रधानमंत्री पोषण मिड डे मील एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन इंप्रूव करना, अटेंडेंस इंक्रीज करना। और इसके बाद आती है डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव्स, स्मार्ट क्लासरूम, दीक्षा प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लर्निंग सपोर्ट्स। तो अगर हम फंडिंग पैटर्न की बात करें तो सेंटर गिव्स अप्रोक्सीमेटली 60% फंडिंग और स्टेट कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 40%। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सेंटर मनी डायरेक्शन देता है, स्टेट एग्जीक्यूशन प्लस कंट्रोल करता है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट का रियल पावर क्या है? अब असली गेम यहाँ स्टार्ट होता है। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है कौन सा स्कूल मर्ज होगा, कौन सा स्कूल अपग्रेड होगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट को कितना बजट मिलेगा, टीचर पोस्टिंग कहाँ होगी, ये कौन डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और रियलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम का रियल ऑपरेटर होता है, सेंटर सिर्फ फ्रेमवर्क देता है। तो जस्ट अंडरस्टैंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीक्यूशन। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस एक ब्रिज का काम करता है। यहाँ होता है फंड्स रिसीव करना, स्कूल इंस्पेक्शन, टीचर एलोकेशन रिपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूवल। ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस ब्रिज का काम करता है और उनका काम ये होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, पेपर वर्क डिले, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकलॉग, डाटा मिसमैच। और नेक्स्ट जो है स्कूल लेवल ग्राउंड रियलिटी। स्कूल लेवल पे एक्चुअल एजुकेशन हैपन होती है। यहाँ होता है टीचिंग, अटेंडेंस, मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेस। तो रियलिटी गैप की हम बात करते हैं तो स्कूल को लगता है पैसा कम मिल रहा है, लेकिन सिस्टम के अंदर पैसा मल्टीपल लेयर में स्प्लिट हो चुका होता है। मनी लीक और डिले क्यों होता है? ये सबसे कंट्रोवर्शियल बट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्यूरोक्रेटिक डिले, फाइल प्रोसेस स्लो, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक्स एंड स्कूल, हर स्टेप पे अप्रूवल लगता है।
यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स इशू, अगर स्कूल या डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट नहीं करता, नेक्स्ट फंडिंग रिलीज रुक जाता है। ओके, मिस एलोकेशन, कभी कभी फंड्स रॉन्ग हेड में चले जाते हैं, अर्जेंट नीड्स पे यूज नहीं होते। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, काफ़ी पैसा सैलरी, ऑफिस, मैनेजमेंट सिस्टम में जाता है। रियल ट्रूथ की बात अगर हम करें तो रियल ट्रूथ, इंडिया का एजुकेशन प्रॉब्लम लैक ऑफ मनी नहीं है, प्रॉब्लम है मनी यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी। स्कूल मर्जर और बजट कनेक्शन, अब एनईपी का बजट का डायरेक्ट कनेक्शन समझो। जब स्कूल में 5 स्टूडेंट्स, 1 टीचर, लो अटेंडेंस, स्टेट गवर्नमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करती है। 3 स्कूल चलाना हाई कॉस्ट और 1 मर्जर स्कूल चलाना लो कॉस्ट प्लस बेटर फैसिलिटीज। स्टेट चूज करती है बी ऑप्शन, कौन सा? 1 मर्जर स्कूल चलाना लोअर कॉस्ट प्लस बेटर फैसिलिटीज। प्रॉब्लम क्या होती है? सेविंग्स का बेनिफिट, थ्योरेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए, प्रैक्टिकली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं होता। ओके, तो कुछ स्टेट्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ स्टेट्स जो हिली एरिया वाली है, लाइक यू कैन टेक एग्जाम्पल विलेज स्कैटर्ड, टेरेन डिफिकल्ट, स्मॉल स्कूल्स एवरीवेयर, इसलिए मर्जर फ्रीक्वेंट होता है, डिस्टेंस प्रॉब्लम रियल होती है। एग्जाम्पल, बिफोर विलेज ए है, अगर एक विलेज है तो वहाँ पर 10 स्टूडेंट्स होते हैं, और दूसरा विलेज है और वहाँ स्कूल है तो उस स्कूल में 12 स्टूडेंट होते हैं। आफ्टर अगर उसको मर्ज करते हैं स्कूल को तो बन जाते हैं 22 स्टूडेंट्स, वो हो गए टोटल। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 1 स्टूडेंट है और 1 टीचर हो, 2 स्टूडेंट है 2 टीचर हो, क्या ये पॉसिबल है? अगर आप लोगों का ये डाउट है और आप लोगों का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम तक आपके डाउट्स जो पहुंच पाए। ओके, तो बेटर टीचर एलोकेशन, 3 to 8 किलोमीटर ट्रेवल इंक्रीज। सो बजट जो रियलिटी है वो 70 to 80% जो बजट होता है वो चला जाता है सैलरी में प्लस पेंशन में, वो बजट जाता है। और 20 to 30% जो बजट में से जो पैसा जाता है वो जाता है डेवलपमेंट के लिए, बचता है। कोर इशू, सिस्टम मेंटेनेंस हैवी है, इनोवेशन लाइट है। तो कंक्लूजन की हम बात करें तो एजुकेशन बजट सिस्टम का ट्रुथ ये है, मनी एग्जिस्ट, स्कीम एग्जिस्ट, बट एफिशिएंसी गैप एग्जिस्ट नहीं होता। एनईपी या पॉलिसी इशू नहीं है, एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर इशू है। ओके, तो एंड ऑफ द पार्ट 2 में हमने ये चीज़ें समझी बजट्स के बारे में, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम कवर करेंगे सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, आरटीई एवोल्यूशन, मोहिनी जैन केस, यूनि कृष्णन केस, आर्टिकल 21 डीप एक्सप्लेनेशंस, और एग्जीक्यूशंस और एजुकेशंस एज अ फंडामेंटल राइट्स एवोल्यूशन। ये हम पार्ट 3 में समझेंगे मोर डिटेल में कि एजुकेशन पॉलिसीज क्या है, और उसको हम क्लियरिटी स्टेप बाय स्टेप जो है हम पार्ट बाय पार्ट जो है ना हम डिस्कस करते रहेंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने डाउट्स क्लियर करें,
और जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स के एग्ज़ाम्स की, उनका आंसर राइटिंग का पार्ट रहता है, उनका गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनका गुड पर्सनैलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया प्लेटफॉर्म आप अभी सब्सक्राइब करें और हमसे कनेक्ट रहें, जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।